हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मोरालीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आए बाबू लोग मैथ्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1 जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। अपने बड़े भाई, अपने गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बाबू लोग, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते, जो PYQ बेस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस क्वेश्चन है। उसे बढ़िया से देखेंगे, सीखेंगे और एग्जाम को फोड़ के जरूर आएंगे। चलिए देखा जाता है पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा टाइप का इक्वेशन बोला जा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जा रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब विघट समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। इक्वेशन आप लोग को दे दिया गया बाबू लोग, x² + 30x + 104 = 0। 4 गो ऑप्शन भी उपलब्ध है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी पेन कॉपी लेकर मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। पहले क्वेश्चन को लिख लेते, x² + 30x + 104 = 0। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक दो चीज़ देख लेना है। x² के पहले कुछ नंबर है ना नहीं है, इसको पहले देखना है। और उसके बाद लास्ट में जो पद दिया हुआ है, लास्ट में जो टर्म दिया हुआ है, इन्हें हम लोग टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? टर्म कहते हैं। इसे हम लोग पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए बाबू लोग? पद भी कहते हैं। लास्ट जो टर्म दिया हुआ है इसको देखना है, और x² के आगे कुछ टर्म है ना नहीं है उसको देखना है। तो लास्ट में 104 दिया हुआ है, x² के आगे में कुछ नहीं है, तो 104 को हम लोग लिख ले रहे हैं, 104। ठीक है, अब 104 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ गया। फिर से 2 से करेंगे तो 26 आ गया। अगर फिर से हम लोग 2 से करेंगे तो ये 13 आ गया बाबू लोग। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग अगर 104 को लिखेंगे तो 104 = तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलिए बाबू लोग? 2 × 2 × 2 × 13। देखिए, 2 × 2 4 होता है, 4 × 2 8 होता है, और 8 × 13 कितना आता है? 8 × 13 104 आता है। तो हम लोग का बिल्कुल सही है जो हम लोगों ने गुणनखंड किए हैं। अब ये हम लोग क्यों कर रहे? गुणनखंड हम लोग क्यों कर रहे? क्योंकि हम लोग को 30 लाना है। देखिए, गुना करके तो 104 भी आना है, गुना करके 104 भी आना है। और इस जो फैक्टर हम लोग का आया है, फैक्टराइजेशन, इसे हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर हम लोग को आ रहा है, इसको हम लोग को कैसे भी करके जोड़ के 30 लाना है। इसको हम लोग को कैसे भी करके जोड़ के 30 लाना है और गुना करके 104 लाना है। तो चलिए अब कोशिश करते हैं। पहले हम देख लेते 4 × 2 × 13। देखिए, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, और 2 × 13 कितना आ गया बोलिए? 26 आ गया। 26 और 4 को गुना कीजिए, आप लोग को 104 आ रहा है। कितना आ रहा है बोलिए? 104 आ रहा है। अभी टेस्ट करना है, 4 + 26 करके हम लोग को 30 आ रहा है ना नहीं आ रहा है। देखिए, 4 + 26 करने से 30 आ जा रहा है, 30 तो हमको लाना है। और 4 × 26 करके 104 आ रहा है ना नहीं आ रहा है उसको भी चेक करना है। अब देखिए, 30 के पीछे में क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है। तो हम लोग इधर 4 के पीछे x दिखाएंगे, 4x हो गया, इधर 26x हो गया, और इधर इक्वल टू देके क्या होगा? 30x हो गया। इसका मतलब 30x के जगह में हम लोग ये जो 30x है, 30x के जगह में हम लोग किसको बिठाएंगे? 4x + 26x को। किसको बिठाएंगे बाबू लोग? 4x + 26x को। तब x² के जगह में x² लिख दिए, प्लस 30x के जगह में हम लोग बिठाएंगे 4x + 26x
प्लस 104 इक्वल टू जीरो। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। हम लोग को गुना करके भी चेक करना है, जो लास्ट में 104 वाला डेटा आ रहा है और मिडिल में जो 30 एक्स है, एक्स के पहले जो 30 है, गुना करके जैसे 104 आ रहा है, ऐसे करके ये जो फैक्टर निकला है हम लोग का, ये फैक्टर को ऐड करके हम लोग को क्या लाना है बोलिए, फैक्टर को ऐड करके 30 तो लाना ही है, लेकिन गुना करके फिर चेक करना है जो 104 आ रहा है ना नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए एक्स स्क्वायर मतलब क्या है बोलिए, एक्स इंटू एक्स है प्लस 2 एक्स है, 4x मतलब 2 इंटू एक्स है, 26x मतलब देखिए 26 मतलब अभी हम लोग को पता चल जाएगा, 26 मतलब क्या है 2 और 13 है, मतलब 2 इंटू 13 इंटू एक्स है प्लस 104 का मतलब क्या है, ये पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। 104 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 13 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए, जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू लोग, जीरो लिखेंगे, क्योंकि ये एक समीकरण है बाबू लोग। यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, एक बायां साइड है और एक समीकरण का दाहिना साइड है, तो दाहिना साइड में जीरो लिखते जाना है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोग को कॉमन लेना है। कहाँ से कॉमन लेंगे, पेयर बना लेंगे, 2 करके पेयर बना लेंगे। जैसे पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म में पेयर हो गया और तीसरे और चौथे के बीच में पेयर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक से और यहाँ पर भी एक से। अभी हम लोग को कॉमन लेना है, तो हम लोग एक्स को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच जा रहा है बोलिए, एक्स बच गया। इधर साइन क्या है बोलिए, प्लस प्लस लिख दिए बाबू लोग। इधर क्या है बोलिए 2 इंटू 2 है और इधर एक्स है, एक्स तो मैंने ले लिया, तब 2 इंटू 2 कितना आता है 4 आता है। 2 इंटू 2 कितना आता है बाबू लोग 4 आता है। प्लस यहाँ पर देखिए 2 है और एक 13 है, तो 2 एक 13 है और इधर भी एक 2 है, इधर भी एक 13 है। 2 और 13 को हम लोग इंटू में लेंगे तो कितना आएगा बोलिए 26 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है बाबू लोग, यहाँ पर तो प्लस साइन प्लस ही बैठेगा ना, 26 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 इंटू 13 26 ले लिया गया, तब कितना रह गया बोलिए एक्स रह गया। एक्स प्लस इधर 2 इंटू 13 ले लिया तो कितना रह गया 2 इंटू 2 मतलब 4 रह गया। देखिए कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आप लोग को सेम ही आना है। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब आप लोग का सम से ही जा रहा है, आप लोग का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रहा है वो से ही जा रहा है। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आप लोग सम को गलत कर रहे हो। ऐसे करके हम लोग को पता चलता है। अभी देखिए इस डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट में हम लोग को कॉमन लेना है। ए पूरा डिपार्टमेंट में और इस पूरा डिपार्टमेंट में कॉमन कौन है, एक्स प्लस 4 कॉमन है। तब एक्स प्लस 4 को हम लोगों ने कॉमन ले लिए इनटू, अभी क्या बच गया बोलिए, कॉमन लेने के बाद बच गया इस डिपार्टमेंट में एक्स बच गया और इस डिपार्टमेंट में बच गया प्लस 26 इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वल टू जीरो। और इससे अगले वाला जो लाइन है यहाँ पर भी हम लोग को एक जीरो बिठाना है, क्योंकि हम लोग समीकरण का सॉल्व कर रहे हैं। किसका सॉल्व कर रहे हैं बोलिए बाबू लोग, समीकरण का सॉल्व कर रहे हैं, एक इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं। तब हम लोग नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, DR4 बोल के क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 26 दोनों ब्रैकेट में है इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो है और एक्स प्लस 26 इक्वल टू जीरो है। तब x प्लस 4 इक्वल टू जीरो मतलब इधर प्लस 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू लोग -4 हो जाएगा। x इक्वल टू -4 और अगर प्लस 26 उस तरफ जाएगा तब क्या हो जाएगा x इक्वल टू -26। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हम लोग को दिया गया था इस इक्वेशन का 2 रूट हम लोग को मिल गया। एक रूट -4 आएगा और दूसरा रूट -26 आएगा। एक रूट -4 आ रहा है, दूसरा रूट -26 आ रहा है। रूट को हम लोग समीकरण का मूल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है बाबू लोग, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर जा रहा है। ऑप्शन ए -4, -26 हम लोग का सही आंसर जा रहा है। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये RRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर फर्स्ट ब्रैकेट 4.36 इंटू 0.4 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.256 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट डिवाइड रूट 1 to 1 थर्ड ब्रैकेट क्लोज इक्वल कितना आ रहा है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 1 दिया गया, ऑप्शन बी में 2 दिया जा रहा है, ऑप्शन सी में 11 दिया जा रहा है, ऑप्शन डी में 22 दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जीके जीएस के इतना स्ट्रॉन्ग करो, जो टाइम बचा लो, ठीक है, एग्जाम के परीक्षा के टाइम बचा लो। मतलब क्वेश्चन देखोगे फटक से आंसर करोगे तो टाइम बच जाएगा, तो उसको मैथ को और रीजनिंग को आसानी से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। मैथ और रीजनिंग को आराम से सॉल्व करो, हाथ में टाइम रखो, अपने हाथ पे टाइम रखो। इसीलिए मैं बोलता हूँ जीके जीएस को इतना बढ़िया से तैयार करो, जो फटाक से क्वेश्चन देखो और आंसर करो, ठीक है। तो हम लोग एक रूल सीखे थे बाबू लोग, मैंने सिखाया था इससे पहले जो वीडियो उपलब्ध थे आप लोग के सहूलियत के लिए, मैं उसको आई बटन पे भी लगा दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। वहाँ पर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का बॉडमास रूल सीखे थे। कौन सा रूल सीखे थे सिंप्लीफिकेशन का? बॉडमास रूल, बॉडमास, ठीक है। बॉडमास रूल में हम लोग क्या सीखे थे बाबू लोग? जो पहले ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है, पहले किसका काम होगा? ब्रैकेट का। तो चलिए ब्रैकेट का काम हम लोग कर लेते हैं। ब्रैकेट में किसका पहले काम होगा? पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा, फिर सेकेंड ब्रैकेट का काम होगा, फिर किसका काम होगा बाबू लोग? थर्ड ब्रैकेट का काम लास्ट में होगा, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं। 54.36 इंटू 0.4 इसको हम लोग गुना करते हैं, 0.4 इसको गुना करके हम लोग को आएगा बाबू लोग 21.744। कितना आ रहा है? 54.36 इंटू 0.4 को गुना करके हम लोग को आ रहा है 21.744। और हम लोग को क्या करना है? इसके साथ हम लोग को ऐड करना है 0.256। 0.256 ऐड करोगे तो आप लोग का आएगा 22.000। देखिए बाबू लोग पूरा कैलकुलेशन करके हम लोग को क्या आ गया बोलिए? 54.36 इंटू 0.4 मतलब कितना आ रहा है बोलिए? 21.744। तो इसको लिख लेंगे 21.744 प्लस 0.256, सेकेंड ब्रैकेट दे दिए, थर्ड ब्रैकेट इधर दे दिए, डिवाइड कितना दिया हुआ है? रूट 1 to 1, ठीक है। अब 21.744 प्लस 0.256 करके हम लोग को कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू लोग? हम लोग को 22 आ रहा है। तो इक्वल टू 22 लिखेंगे, डिवाइड रूट 1 to 1 थर्ड ब्रैकेट क्लोज 22 डिवाइड रूट 11 इंटू 11। 1 to 1 कितने में आता है बाबू लोग? 1 to 1 11 इंटू 11 पे आता है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, रूट के अंदर में दो सिमिलर नंबर रहेगा तो एक नंबर बाहर आता है। एकदम बेसिक से सीख रहे। 22 डिवाइड 11, 22 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 का टेबल में 11 का पहाड़ा में 22 कब आता है बाबू लोग? 2 में आता है। तो हम लोग का सही आंसर है 2। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन बी हम लोग के लिए सही आंसर हो रहा है बाबू लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है पहले देख लेते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू व्हिच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग जो समीकरण दिया गया हम लोग को, इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को बॉडमास रूल को याद रखना है। बॉडमास रूल क्या है? बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन कौन आता है? फर्स्ट ब्रैकेट आता है, सेकेंड ब्रैकेट आता है और थर्ड ब्रैकेट आता है, ठीक है। ओ फॉर ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या आता है? पावर और स्क्वायर रूट आता है। डी फॉर डिवीजन आता है। डी फॉर क्या आता है? डिवीजन, जिसे हम लोग भाग बोलते। एम फॉर मल्टीप्लाई, जिसे हम लोग गुना बोलते। ए फॉर एडिशन, जिसको हम लोग प्लस बोलते।
और एस फॉर सब्सट्रैक्शन जिसे हम लोग माइनस बोलते हैं। ठीक है, को सॉल्व करते हैं बाबू लोग। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिए 12.01 डिवाइड 5.99 प्लस 13.89 माइनस 3.002 जो क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है। 12.01 का अनुमानित वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 12। 5.99 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 6 प्लस 13.89 का वैल्यू होता है 13.89, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 14। 3.002 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3। देखिए अब मिडिल में डिवाइड था, डिवाइड बिठा दिए, फिर प्लस था, प्लस बिठा दिए, फिर माइनस था, माइनस बिठा दिए। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग में देखिए डिवाइड सबसे पहले आता है, मतलब डिवीजन सबसे पहले आता है, उसके बाद गुना आता है, उसके बाद एडिशन आता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन आता है। ठीक है, जोड़ना आता है, फिर घटाव आता है। तो पहले हम लोग डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे। डिवाइड का जो हम लोग फंक्शन करते, जो कार्य करते, उसे हम लोग ऑपरेशन बोलते। फिर एडिशन को भी एक ऑपरेशन बोला जाता है, माइनस को भी, सब्सट्रैक्शन को भी एक ऑपरेशन बोला जाता है। 12/6 कितना आता है, 2 आता है। देखिए 2 लिख दिए, फिर प्लस साइन के जगह में प्लस लिखे, प्लस 14 माइनस 3। अब बोलिए आप लोग 2 प्लस 14, अब बोलिए आप लोग 2 प्लस 14 कितना आता है, 16 आता है, माइनस 3, 16 माइनस 3 कितना आता है बाबू लोग, 13 आता है। अभी आप लोग बोलोगे गुरुजी पहले प्लस क्यों किए, 2 प्लस 14 क्यों किए, 14 माइनस 3 क्यों नहीं किए, 14 माइनस 3 हम लोग क्यों नहीं किए, बोलेगे बाबू लोग पहले एडिशन का काम होता है, पहले जोड़ना का काम होता है, फिर घटाव का काम होता है। पहले हम इस दोनों नंबर के साथ जुड़ाव का काम कर लिए, उसके बाद दोनों नंबर को जुड़ के जो वैल्यू आ रहा है उससे हम लोग घटाव का काम किए, मतलब माइनस का काम किए। हम लोग का आंसर आया 13। चलिए ऑप्शन देख लेते कौन सा ऑप्शन में 13 उपलब्ध है। ऑप्शन सी में 13 उपलब्ध है। हम लोग के लिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। बॉडमास रूल के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, इसी चैनल पे मौजूद वीडियो पे मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग के सहूलियत के लिए आई बटन पे भी लगा दूंगा, कृपया देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बाबू लोग। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, द सम, ठीक है, ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया गुरुजी, चतुष्कोष को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चतुष्कोष तथा क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ऑप्शन सी हम लोग के लिए सही आंसर है। ये भी आरआरबी ग्रुप 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6 and their LCM is 108. If one of them number is 12, then the other number is, देखिए अदर नंबर हम में से किसी को नहीं पता है, ना आप लोग को पता है ना हमको पता है। तो अदर नंबर हम लोग के लिए अननोन है, जो ससुरा अननोन है उसको हम लोग कोई अल्फ़ाबेट पकड़ लेंगे। हम लोग किसे पकड़ रहे हैं इधर, लेट द अदर नंबर बी एक्स, अदर नंबर को हम लोग क्या पकड़ लिए बाबू लोग, एक्स पकड़ लिए। ठीक है, यही याद रखना। आप लोग में से कोई दोस्त अगर लिखेगा वाई भी हो सकता है। अदर नंबर में अगर कोई दोस्त आप लोग का लिख रहा है के, तो के भी होगा। कोई दोस्त लिख रहा है एम भी होगा। कोई टेंशन नहीं है इसमें, जो सहूलियत होगा वो पकड़ लीजिएगा। देखिए परीक्षा में इतना लिखना नहीं होता है। अब लोग सटासट डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा के डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। एकदम 10-20 सेकेंड में आंसर आके आप लोग का हाथ में आ जाएगा। आप लोग गोला बना दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है 12 है, एक नंबर कितना है 12 है, दूसरा हमको पता नहीं है, उससे हम लोग x लिख ले। इक्वल टू क्या है, HCF का वैल्यू दिया हुआ है 6 और LCM का वैल्यू है 108। अब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, जो अननोन नंबर है, जो अदर नंबर है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो x के साथ ससुरा जो रहेगा उसको दूसरा साइड में भेजना होगा। अब हमें देखना है x के साथ ससुरा जो है वो कौन सा रिलेशन में है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन में है, गुना का रिलेशन में है। तो दूसरा साइड में चला जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा, दूसरा साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, डिवीज़न हो जाएगा।
तो 12 को हम लोग डिवीज़न में लगा दिए। अब 6 से 12 कट रहा है, 2 हो रहा है, और 108 को 2 से कटेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 54 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का x का वैल्यू कितना आ रहा है, 54। तब आधा नंबर का वैल्यू कितना आ रहा है, 54। ऑप्शन डी हम लोग के लिए सही आंसर है बाबू लोग। कौन सा आंसर सही है बोलिए, ऑप्शन डी हम लोग के लिए सही आंसर है। आशा करता वीडियो में कहा गया जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है बाबू लोग। अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए बाबू लोग, थोड़ा अपने गुरुजी, अपने बड़े भाई को भी, अपने दोस्त को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक शेयर कीजिए बाबू लोग, ठीक है। थोड़ा लाइक शेयर कीजिए, बहुत मेहनत होता है बाबू लोग, ऐसा वीडियो कंटेंट को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत होता है। थोड़ा समझिए बात को और लाइक शेयर कीजिए, अपना दोस्त यारों के साथ साझा कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर हो सके, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 9876 माइनस एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए क्वेश्चन मार्क है मतलब ससुरा इसको हम लोग लेट क्वेश्चन मार्क बी एक्स पकड़ेंगे। ससुरा को हम लोगों ने एक्स पकड़ लिए। प्लस क्या है, 5431 दिया हुआ है, इक्वल टू 5553 दिया हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख ले रहे हैं बाबू लोग। क्वेश्चन को हम लोग लिखते 9876 माइनस एक्स प्लस 5431 इक्वल टू 5553। हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है बाबू लोग, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते, पहले हम लोग इस नंबर और इस नंबर को ऐड कर लेते। 6 + 1 7 होता है, 3 + 7 10 होता है, 10 का 0 आ गया, हाथ में 1 आ गया। 4 + 8 12 आता है, 12 + 1 मतलब 13 का 3, हाथ में 1 हो गया। 9 + 1 10, 10 + 5 15 हो गया। इसका मतलब 15307 हम लोग का इधर आ रहा है, माइनस एक्स इक्वल टू 5553। अभी देखिए बाबू लोग, हम लोग को माइनस एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए ना, हम लोग को प्लस में वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू चाहिए तो हम लोग को प्लस में चाहिए। अभी जो ए ससुरा एक से जिसे हम लोग अननोन बोल के फाइंड करना है, तो इसको हम लोग दूसरा साइड में लेके जाएंगे। तो माइनस वाला पार्ट दूसरा साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस हो जाएगा। तब प्लस एक्स हो गया। और ए ससुरा जो प्लस वाला पार्ट है इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करना है। तो ए ससुरा प्लस वाला पार्ट दूसरा साइड में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को याद करना है, समीकरण का ये बेसिक रूल है। मल्टीप्लाई रहेगा तो दूसरा साइड में रहेगा तो डिवीज़न हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो दूसरा साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो दूसरा साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर डिवीज़न रहेगा तो दूसरा साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अभी देखिए इसका फाइंड कर रहे हैं हम लोग। 7 से 3 चला गया मतलब 4 रह गया, 0 से 5 चला गया मतलब 5 रह गया, ठीक है। अब ए 6 हो गया और ये 3 है मतलब 13 हो गया। 13 से 6 चला गया मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। और ये 5 बिकम 6, 5 6 हो गया। और ये 15 है, 15 से 6 चला गया मतलब 9 हो गया। तो हम लोग को कितना आ रहा है, x इक्वल टू 9754, जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क है। क्या है बाबू लोग, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग के लिए सही आंसर है, 9754। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यदि 7x + 5 डिग्री, डिग्री मतलब देखिए एंगल के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है, एंगल के बारे में बात हो रहा है। एंड x + 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। कैसा एंगल बोला जा रहा है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बोला जा रहा है, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। आप लोग कॉपी पेन कॉपी लेकर लिख लीजिए साइड में, समपूरक कोण बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम सभी को पता है बाबू लोग, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, दो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का वैल्यू कितना आता है। तो यह हम नोट बना दे रहे हैं आप लोग के लिए। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स इज 90 डिग्री। याद रखिएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का सम कितना होता है बाबू लोग, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। दोनों एंगल हम लोग के पास उपलब्ध है, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे। पहला एंगल है 7x + 5 प्लस दूसरा एंगल क्या है बोलिए, x + 5 इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये रूल है बाबू लोग, फॉर्मूला है। क्या है बोलिए, फॉर्मूला है। फार्मूला को तो हम लोग नज़रअंदाज करेंगे नहीं बाबू लोग, एक बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे आप लोग को। मैथ में अव्वल बना देंगे। कहीं से मैथ पढ़े होगे, मैथ में डर लगता है तो डर भाग जाएगा, डर आप लोग को देखकर भाग जाएगा मैथ में। इतना वादा कर सकते हो आप लोग का बड़े भाई होकर। ठीक है, अभी तक जो वादा किया आप लोग के लिए लेकर आया, एसएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश का लेकर आया मैंने 2025 के लिए। करिए ना प्रैक्टिस, हमको 4 के आइए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएसएस हो, कोई भी एसएससी हो एग्ज़ाम हो, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इंग्लिश में एकदम बढ़िया एकदम 4 के आइएगा, कोई डर सन नहीं है। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल तो दिया हुआ लिख लिए, और रूल के अनुसार सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स इज 90 डिग्री होता है, हमको पता है। तो हम एक इक्वेशन बना दिए। क्या बना दिए बाबू लोग, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक इक्वेशन कहेंगे, समीकरण कहेंगे। समझिए बात को, समीकरण बना दिए। अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर सब कुछ जाना हुआ वैल्यू है, सिर्फ हम लोग एक्स का वैल्यू नहीं जानते। किसका वैल्यू नहीं जानते, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, खत्म, कहानी खत्म, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब लिख ले रहे 7x + 5 डिग्री, ब्रैकेट से बाहर निकलना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, प्लस x + 5 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखिए 7x में भी प्लस है और x के आगे भी प्लस है। x के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, मतलब समझिए बढ़िया से, 7x + 1x मतलब कितना हो गया गुरुजी, 8x हो गया बाबू लोग। कितना हो गया बाबू लोग, 8x हो गया, प्लस 5 + 5 मतलब +10 डिग्री हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखते चलिए 8x + 10 डिग्री, 8x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 - 10 डिग्री लिखेंगे ना। हमको तो x का वैल्यू फाइंड करना है बाबू लोग। +10 उस तरफ गया, +10 उस तरफ जा रहा है, इक्वल साइन का उस तरफ जा रहा है, तो -10 होगा। तब 8x इक्वल टू कितना आ गया बोलिए, 80 डिग्री आ गया। तब x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 80 डिग्री बटा 8। 80 डिग्री बटा 8 मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना आ रहा है बाबू लोग, x का वैल्यू 10 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन डी हम लोग के लिए सही आंसर है। ऑप्शन डी हम लोग के लिए सही आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा बाबू लोग, तो वीडियो को थोड़ा दबा के लाइक साइक कीजिएगा, अपना दोस्त यारों के साथ साझा कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बाबू।